द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराने को लेकर भले ही बीजेपी जो है वो निश्चित हो गई है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसने राहुल गांधी को एक कदम पीछे धकेल दिया है, लेकिन बीजेपी के लिए यही जो है मुसीबत साबित हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट हो गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी बैठक में 17 से 18 विपक्षी दल जो हैं वो मौजूद रहे। 17 से 18 विपक्षी दलों के नेता उस बैठक में मौजूद रहे। अब आप सोचिए कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है कि 17 से 18 दल के नेता जो हैं वो एक पार्टी के खिलाफ किस तरीके से एकजुट हो गए हैं और लगातार एक ही सुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ खबर यह भी आ रही है कि 2024 में विपक्ष एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। अब बीजेपी यहां पर जरूर निश्चित हो गई है, लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। खबर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको वो खबर दिखाते हैं जिसमें विपक्ष एकजुट होकर बैठक कर रहा है। 17 से 18 विपक्षी दल एकजुट होकर बैठक कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ योजना बना रहे हैं। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्षी दलों की बैठक। एनसीपी, टीएमसी, जेडीयू और एसपी नेता रहे मौजूद, शिवसेना ने बनाई दूरी। तो इस बैठक से शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना ने दूरी बना ली है, लेकिन 17 से 18 दल के नेता जो हैं इस बैठक में मौजूद रहे और लगातार बीजेपी को घेरने की यहां पर योजना बनाई जा रही है। इसी के साथ वो खबर भी देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव जो है वो विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। खबर देखिए, एनआई का ये ट्वीट है, इसमें लिखा है, सभी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, दिल्ली। तो उन्होंने ये बयान दिया है और उनका ये बयान बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जैसे विपक्ष एकजुट हो रहा है उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 के लिए बीजेपी जो है वो किस मुसीबत में फंसने वाली है और एकजुट होकर विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ सकता है। खबर आगे देखिए। खबर में लिखा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद अब उनको अपना सरकारी घर भी खाली करने का नोटिस मिल चुका है। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष बीजेपी पर हमलावर तो है ही, साथ में विपक्ष के अन्य दल भी इस मामले में एकजुट दिख रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सोमवार को एक विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में 18 दलों के नेता शामिल हुए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक हुई जिसमें 17 से 18 विपक्षी दलों के नेता वहां पर शामिल रहे, वहां मौजूद रहे। हालांकि शिवसेना ने इससे दूरी बना रखी है। आगे खबर में देखिए, बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। इस दौरान सोनिया गांधी राहुल के बगल वाली सीट पर बैठी नजर आई। वहीं जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, प्रमोद तिवारी और रंजनी पाटिल जैसे पार्टी के बड़े नेता भी शामिल रहे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर एक बैठक और हुई थी, उसमें भी कांग्रेस के अलावा विपक्ष के नेता शामिल हुए थे। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें तमाम विपक्षी दल जो है वो एकजुट होकर रणनीति बना रहे हैं। सत्ता पक्ष बीजेपी के खिलाफ योजना बना रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि 2024 में विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। वो खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लल्लन सिंह के बयान देते ही ये खबर सुर्खियों में आ गई है। लिखा है, लल्लन सिंह ने किया बड़ा ऐलान, कहा सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी 2024 का चुनाव। तो पहले से ही विपक्ष एकजुट होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजों को लेकर टूट फूट जो है वो भी देखने को मिलती हैं। अब राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया है, एक साथ आ रहा है। लगातार बैठकें हो रही हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेता उसमें पहुंच रहे हैं। हालांकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट ने इससे दूरी बना रखी है, लेकिन यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें 2024 का चुनाव जो है वो एक साथ लड़ने की बात कही है। खबर में लिखा है, सीएम नीतीश कुमार काफी समय से विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, इसको लेकर वो प्रयास भी कर रहे थे। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि सभी विपक्षी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेंगी, तभी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी। वहीं इसको लेकर दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने सोमवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया।
उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टी एक होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। ललन सिंह के इस ऐलान के बाद निश्चित बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। बीजेपी यहां पर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने वाले मामले को लेकर खुश हो रही थी। तमाम बीजेपी के नेता राहुल गांधी को लेकर बयान दे रहे थे, उनकी सदस्यता को लेकर बड़े बड़े बयान दे रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से खबर आ रही है कि 2024 के लिए विपक्ष एकजुट होकर रणनीति बना रहा है, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी साबित हो सकती है। बीजेपी इन सब से मुसीबत में पड़ सकती है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में जो बैठक हुई, उस बैठक में कौन कौन से दल के नेता शामिल थे। यहां देखिए लिखा है, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव मौजूद रहे और एसटी हसन मौजूद रहे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह के अलावा बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, सीपीआई, आईयूएमएलए, डीएमके, केसी, टीएमसी, आरएसपी, आप, जम्मू कश्मीर, एनसी, वीसीके, जेएमएम और एसएस के नेता शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि संयुक्त विपक्ष अडानी महाघोटाले पर जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है। इस बैठक के बाद जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर उन्हें एकजुट होकर हराएंगे, यानी कि बीजेपी को एकजुट होकर हराएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही हैं। 17 से 18 दल जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं। अडानी मामले को लेकर भी हंगामा हो रहा है और लगातार अडानी मामले को लेकर भी बीजेपी को घेरा जा रहा है। जेपीसी बनाने की मांग की जा रही है। संसद में इसको लेकर हंगामा हो रहा है। संसद लगातार स्थगित हो रही है हंगामे के चलते। तो ये सारी तस्वीरें बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़े खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से निश्चित होकर बैठी है कि 2024 में बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा। बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनावों में भी तैयारियां उनकी देखी जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल एकजुट हो गया है, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दल 17 से 18 दल जो हैं वो साथ आ रहे हैं और उसी के साथ बीजेपी पर हमलावर होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार योजना बना रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, जयराम रमेश का यहाँ पर आप ट्वीट देख रहे हैं, इसमें लिखा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 28 और 29 मार्च को देश के 35 शहरों में डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य मुद्दों के साथ साथ मोदानी की वास्तविकता और नीरव मोदी और ललित मोदी को मोदी सरकार के क्लीन चिट को भी हाईलाइट किया जाएगा। तो लगातार यहां पर कांग्रेस जो है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, लगातार सत्याग्रह कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, संसद में भी काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अब किस तरीके से विपक्षी दलों का साथ उसे मिल गया है और लगातार विपक्षी दल एक साथ बैठकर बैठकें कर रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव जो है वो विपक्षी दल एक साथ लड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए यहां पर बड़ी परेशानी जो है हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट ने इस बैठक से पूरी तरीके से दूरी बना ली है। खबर आ रही है, लिखा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं की बैठक में राहुल खुद मौजूद रहे। वहीं राहुल के सावरकर विरोधी बयानों के कारण उद्धव गुट वाली शिवसेना ने बैठक से दूरी बनाई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक में मौजूद नेताओं में इस बात को लेकर सहमति बनी कि संसद के अंदर के आपसी सहयोग को संसद बाहर की एकजुटता में बदलना होगा। तो बीजेपी यहां पर मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एक साथ आ गए हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।